अब आते हैं ये जब समझते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। आपने कथाओं में तो सुना होगा कि भगवान ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। केवल एक राजस्थान में पुष्कर मंदिर है जहां उनकी पूजा होती है। उसके अलावा उनकी आप कहीं ना मंदिर पाएंगे, ना कहीं आपको उनकी मूर्तियां देखने को मिलेगी, और ना कोई उनकी पूजा करती हैं। तो कथाओं में बताया गया है, तो 3 रीजन बताया गया है, जिसमें से एक रीजन ये भी बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती जी से विवाह किया, इसी वजह से इनके इस पाप की वजह से उनको पूजा का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन आप समझिए, रीढ़ की हड्डी, आप पुत्री कह लीजिए सरस्वती जी के या पत्नी कह लीजिए, उत्पत्ति तो रीढ़ की हड्डी से नर्वस सिस्टम की हुई है, तो आप उनकी पत्नी पुत्री कह सकते हैं। लेकिन नर्वस सिस्टम उनका आधा कार्य संभालती है, इसलिए वो उनकी पत्नी अर्धांगिनी भी है। तो लेकिन अब बॉडी का अंग एक बॉडी अंग दूसरी बॉडी अंग के साथ विवाह कहां से कह सकते हैं? अर्धांगिनी आप कह सकते हैं कि वो अर्धांगिनी है। तो इसमें उन्होंने उत्पत्ति की और वही उनका आधा अंग भी है, उनका कार्य संभालती है। तो इस कथा को क्यों आप उस नजर से देखते हैं? साइंटिफिक तरीके से समझेंगे, रीढ़ की हड्डी की पूजा क्यों नहीं होती? मतलब दिल विष्णु जी हैं, उनकी पूजा होगी, बाकी बॉडी के सभी पार्ट्स की पूजा होगी, लेकिन रीढ़ की हड्डी की पूजा नहीं होगी। मतलब रीढ़ की हड्डी की पूजा नहीं होने का मतलब है कि बॉडी के सभी पार्ट की एक्सरसाइज है, हम सभी बॉडी के सभी पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज आपको कहीं नहीं मिलेगी। आइए उसको हम समझते हैं। हृदय, फेफड़े तथा शरीर के अंगों की व्यायाम क्रिया है, लेकिन रीढ़ की हड्डी की क्रिया नहीं है। सामान्यतः व्यायाम करने पर हृदय, फेफड़े, मांसपेशियां तथा शरीर के अधिकांश अंग सक्रिय हो जाते हैं तथा अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। हृदय तथा फेफड़े में व्यायाम के समय ऑक्सीजन तथा रक्त की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए यह अंग स्वयं सक्रिय होकर अधिक कार्य करते हैं। इसी कारण उन्हें प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप में व्यायाम प्राप्त होता है। डायरेक्ट रूप में मतलब हम दिल और फेफड़ा और बाकी बॉडी के सभी मांसपेशियों और सभी की डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं। इसके विपरीत रीढ़ की हड्डी, स्पाइन जो है तथा शरीर के अन्य हड्डियां, खाली रीढ़ की हड्डी नहीं, अन्य हड्डियां स्वयं कोई संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन या प्रसारण, रिलैक्सेशन नहीं करती। रिलैक्सेशन नहीं करती। जब शरीर की मांसपेशियां, विशेषकर पीठ तथा उदर की मांसपेशियां व्यायाम द्वारा सक्रिय होती है, तब वह रीढ़ की हड्डी को आवश्यक खिंचाव, टेंशन तथा दबाव, लोड प्रदान करती है। इससे हड्डियों में कैल्शियम जमावट, बोन डेंसिटी बढ़ती है और वे अधिक मजबूत बनती है। इनडायरेक्ट एक्सरसाइज हुआ है, डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। अतः यह समझना आवश्यक है कि हृदय व फेफड़े के प्रत्यक्ष रूप में व्यायाम करते हैं, जबकि रीढ़ की हड्डी का व्यायाम मांसपेशियों की क्रिया के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में होती है, इनडायरेक्ट रूप में होती है, डायरेक्ट रूप में नहीं होती है। यही कारण है कि रीढ़ की हड्डी स्वयं कोई व्यायाम नहीं करती, परंतु उचित शारीरिक व्यायाम के द्वारा उसकी शक्ति तथा लचीलापन अवश्य बढ़ जाता है। तो यही तो कारण है कि भगवान ब्रह्मा जो रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे भगवान की रीढ़ की हड्डी है, उनकी पूजा नहीं होती है। जो भगवान के दिल हैं विष्णु जी, उनकी पूजा होती है। लिंग है शिव जी, उनकी पूजा होती है। मांसपेशियों की पूजा होती है, रीढ़ की हड्डी की पूजा नहीं होती है। तो इस अफवाह को मत समझिए, इस अंधविश्वास को ना समझिए कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती जी से विवाह किया, इसके वजह से उनका पूजा नहीं किया जाता है। हड्डी की पूजा डायरेक्ट नहीं होती, हड्डी की एक्सरसाइज डायरेक्ट नहीं की जा सकती। वो बाकी मांसपेशियों की, दिल की एक्सरसाइज की जा सकती है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन हड्डी की एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। इसीलिए हड्डी की पूजा नहीं की जाती, केवल बॉडी के बाकी पार्ट्स की पूजा की जाती है, अर्थात एक्सरसाइज की जाती है।